मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पे चली गई है। चचा नीतीश कुमार दिल्ली जाते जाते ही इंतजाम कर गए हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की हालत बुरी हो जाए। अजीब चक्रव्यूह में फंसा गए हैं। तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत आ गई है कि वो विपक्ष के नेता की कुर्सी का सम्मान बचाएं या अपनी पार्टी की इज्जत बचाएं। इस नौबत में फंस गए हैं वो। विपक्ष के नेता की कुर्सी के मामले में साफ बता दूं, बिहार विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक है। ये 25 का संख्या ही मुकम्मल है कि विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की कुर्सी आरजेडी के पास रहे। आरजेडी ने विपक्षी नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को चुन रखा है। अब ये संख्या जो 25 की संख्या है, 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है, उसमें 10% जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या होगी उसके पास ही रह पाएगा विपक्षी नेता की कुर्सी। अब विपक्ष के नेता का क्या महत्व है विधानसभा में हर कोई जानते हैं। वो लगभग पैरेलल स्टैचर के होते हैं मुख्यमंत्री के। जो विधानमंडल दल का होता है, विधायक दल का नेता होता है, उसी के बराबर की हैसियत वाले होते हैं विपक्ष नेता। कहते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है विपक्ष के नेता के पास, बहुत सारे अधिकार होते हैं। वो पार्लियामेंट्री प्रोसेसिंग में विपक्ष नेता की अहमियत बहुत बड़ी होती है। अगर वो अहर्ता नहीं रखेगी पॉलिटिकल पार्टी, 10% संख्या में नहीं रहेंगे उसके विधायक, तो विपक्ष की नेता की कुर्सी चली जाएगी, बहुत सारे अधिकार चले जाएंगे। अब हालत क्या बताएं। बिहार विधानसभा में नवंबर में जो चुनाव संपन्न हुआ, बिहार के लोगों ने ठीक 25 संख्या दी आरजेडी को, जिसके आधार पर क्लेम कर पाई कि विपक्षी नेता की हैसियत में आ पाए तेजस्वी यादव। अब नौबत क्या आई है, राज्यसभा का चुनाव हुआ है जिसमें जीत करके हाथ लहराते हुए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने उनको जितना परेशान किया, उन सारे परेशानियों का हिसाब करके उन्होंने इंतजाम कर दे दिया। फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक ढाका से जीते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हैं, 178 वोट से जीते हैं। 1,12,000 वोट मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तुलना में सिर्फ 178 वोट से जीतकर विधायक बने थे। उनको अपनी हैसियत का पता था। अगर वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाए हैं, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए वोटिंग के दिन में दिल्ली चले गए, ये कहते हुए चले गए मेरी मां बीमार है, दिल्ली में उनका इलाज हो रहा है, तो भाई इलाज, मां की बीमारी के इलाज के बहाने आपने पूरे आरजेडी को, पूरे विपक्षी खेमा को बीमार कर दिया और जीत सुनिश्चित कर दी। जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे अमरिंदर धारी सिंह, उनकी हार सुनिश्चित कर दी। एनडीए की ओर से जो 5वां उम्मीदवार था, जिसके लिए 3 वोटों की आवश्यकता थी, शिवेश राम की जीत सुनिश्चित करवा दी आपने। अमरिंदर धारी सिंह काफी खर्च करने के बाद, व्यापारी हैं, काफी खर्च करने के बाद लगातार दूसरी बार आरजेडी के कोटे से राज्यसभा नहीं जा पाए, पराजित हो गए, हार गए, इसी फैसल रहमान के आचरण की वजह से। और फैसल रहमान को लगा क्या कि बहुत कम संख्या से जीते, अगली बार जीत तो सुनिश्चित है नहीं और 5 साल का कार्यक्रम बचा हुआ कार्यकाल, तो कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि ठीक ठाक मामला हो जाए। दूसरी बार के विधायक हैं, बीच में भारतीय जनता पार्टी जीत के चलाई थी, इस बार महज 178 वोट से जीत के चलाए हैं फैसल रहमान। उनके हिसाब से अगर बात करें तो उनके लिए तो बड़ा सही है, लेकिन पूरा मामला यहां गच्चा दे गया है, विपक्ष के नेता की कुर्सी को दांव पे लगा गया है। अब अगर अनुशासनहीनता के मामले में उन पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होनी भी चाहिए अगर नैतिकता के आधार पर बात कर रहे हैं तो, लेकिन कार्रवाई अगर करते हैं तेजस्वी यादव या आरजेडी उन पर कार्रवाई करती है, तो उसका सीधा मतलब है बहुत बड़ा बदलाव देना पड़ेगा, विपक्ष की नेता की कुर्सी को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार है? क्या विपक्षी नेता की कुर्सी के सम्मान बचाने के लिए वो उन्होंने पूरी इज्जत दांव पर लगा दी है? अब आने वाले समय वो फैसल रहमान पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और हवाला देने को दे सकते हैं कि भाई उन्हीं की सहयोगी पार्टी है, उन्हीं के महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसके भी 6 विधायक है, उसमें से 3 चले गए एब्सटेन करके, कांग्रेस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। इस हवाले से वो इस आड़ में अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रख सकते हैं, या यूं कहें अपने कुर्सी के सम्मान को बचाए रख सकते हैं। लेकिन इससे आने वाले दिनों में तेजस्वी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है, जो एग्रेसिव है, जो अनुशासन की बात करता है, उसके लिए तो मुश्किल आएगी। वो ब्रांड तो डेंट हुआ है फैसल रहमान के इस फैसले से, फैसल रहमान के नहीं हाजिर होने से और वोटिंग नहीं डालने से। भाई आरजेडी अपनी कार्रवाई करे, वो कांग्रेस का मुंह क्यों ताक रही है? कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं, 6 में कौन किधर बचेगा, कब तक बचेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले जिस ढंग से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने हक में महागठबंधन गठन किया था, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चुनाव में 6ठे उम्मीदवार के तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे थे अमरिंदर धारी सिंह, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति, कहते हैं ना एक घुन जो है पूरी गेहूं सड़ा देता है, या एक सड़ा आम पूरी टोकरी का आम को सड़ा देता है। फैसल रहमान ने वो काम कर दिया है जो काम आने वाले दिनों में आरजेडी के भविष्य के लिए अनुशासनहीनता का एक सूचक होगा
और ये खतरा होगा खुद एक ब्रांड ऑफ तेजस्वी के लिए कि आने वाले दिनों कैसी पॉलिटिक्स कर पाते हैं। उनके लिए दो ही बात है, या तो अपनी कुर्सी का सम्मान बचाएं या जो हालात की वजह से कुर्सी को त्यागें और अगली लड़ाई के लिए फैसल रहमान को निलंबित करें पार्टी से और एक लंबी लड़ाई के लिए उतर जाएं। आने वाले दिनों में क्या करते हैं क्या नहीं करते तेजस्वी, ये देखना होगा। लेकिन पूरा मामला है जिस ढंग से अपने हिसाब से जाते जाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंतजाम किया है तेजस्वी यादव का, विपक्ष का, वो आने वाले दिनों में लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। एक वोट से कैसे किसी को बर्बाद किया जा सकता है, एक वोट इधर से उधर करा करके। आखिरी दिन तक लग रहा था कि पलड़ा भारी हो गया है अमरिंदर सिंह का, और शिवेश राम अपने हिसाब से सोच रहे थे ठीक है इस बार नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो काम कर दिया दिल्ली पहुंच के। कहते हैं इस काम में बहुत हद तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के योगदान है। ऐन मौके पर एक आरजेडी का विधायक उड़ के चला गया। इसके अलावा हो सकता था कि बसपा के विधायक को तोड़ा जा सकता था, इसके अलावा हो सकता है कांग्रेस के लोगों को बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे पाला बदलाया जा सकता था। तो उससे विपक्ष की जो चक्रव्यूह है, विपक्षी पॉलिटिक्स है, उस ढंग से घायल नहीं होती जिसने एक सिर्फ फैसल रहमान की वजह से घायल हो गई या छिन्न विछिन्न हो गई या बर्बादी के सितम की ओर चली गई। तो आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठता है ये बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस वार से घायल आरजेडी खुद को कैसे संभालती है, विपक्ष अपने पॉलिटिक्स को कैसे संभालती है। फिलहाल ये स्थिति साफ है कि 22 तारीख को फिर से अपने हिसाब से नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसके लिए बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है और इसी आयोजन में मुमकिन है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।